इनकी शादी हो चुकी है आई, और इनके बच्चे भी हैं, और अब तो इनके बच्चों की शादी भी होने वाली है। क्या कर रही है आई? अच्छा लड़की दिखेगी बस मेरे रिश्ते के सामने देखना शुरू कर देती है। तो क्या करूं? हाँ, घोड़ा झाला घोड़ा, इतना बड़ा हो गया फिर भी कुंवार है, तो क्या करूं? अपने देखने के अलावा कर ही क्या सकती हूँ? मेरे बात घुसी भेजे में, लेकिन तू कब समझेगी? आते जाते बस सबका इंटरव्यू लेना शुरू कर देगी। तो ठीक है, तू खुद एक लड़की ढूंढ के ला। एक बात बता, अगर तू मेरी जगह पे होता तो क्या करता? अपने बेटे को खुश रहने देता। तुझे मेरी खुशी अच्छी नहीं लगती क्या? अरे भाऊ जल्दी करो ना। आई तू एक काम कर, तू ये सब माल लेकर ना घर चले जाना, मेरा हॉस्पिटल जाने का टाइम हो रहा है, मैं लेट हो रहा हूँ। ठीक है। डॉक्टर जोशी, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आप साथ में चलना चाहेंगी? नहीं थैंक यू, मैं चली जाऊंगी। As you wish. देख बाड़ा, जो हुआ सो हुआ, अब अपनी जिंदगी नए से शुरू कर। अच्छा जा, हॉस्पिटल जा। जो हुआ सो हुआ, अब अपनी जिंदगी नए से शुरू कर। कभी सीरियस नहीं होगे ना? कभी नहीं। मुझे पता है तुम कैसे सीरियस होगे। अच्छा, कैसे सीरियस होगा? जब मैं तुम्हारी जिंदगी से उड़न छू जाऊंगी तब। मैं तुम्हें कभी उड़न छू होने नहीं दूंगा। क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं होना। क्या ट्रिमिंग कर दो। आओ बैठो आओ। बाड़ा, बाड़ा सुनो। बाड़ा एक मिनट। तुम मेरे सत्या के साथ ही काम करती हो ना? जी। उसे समझाना शादी कर ले। तुम आजकल के बच्चे भी ना, पता नहीं शादी से इतनी दूर क्यों भागते हो? फिल्मों वाला प्यार जब तक नहीं हो जाता तब तक शादी नहीं करेंगे। अरे बाड़ा, ये क्या बात हुई? शादी एक इमारत होती है जो पति पत्नी मिलकर बनाते हैं। उसमें बिताए हुए छोटे छोटे पल बड़ी सी प्रेम कहानियां बन जाते हैं। सही। और उसमें क्या कर रहा है? क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है? देख, 1 मिनट में तेरी लफंडरगिरी निकाल दूंगी। दिन दहाड़े भरे बाजार में तू एक लड़की को छेड़ रहा है? घर में माँ बहन नहीं है तेरे? इस शक्ल सूरत से तो पढ़ा लिखा और अच्छे घर का दिख रहा है तू। आगे से किसी लड़की को छेड़ा ना तूने तो फिर। काकू शांत हो जाइए, मैं जानता हूँ इनको। ओ? जानता है इसको? वाह 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 वाह, मैं जानता हूँ इनको। अरे जानता है तो दुपट्टा क्यों खींचा? बीवी है तेरी, शादी की इससे। ऐसी टेढ़ी हरकत करके शक्ल देख कितनी सीधी बना के रखी है। आखिरी बार बोल रही हूँ तुझे, सुधर जा।
वरना तुझ जैसे लुच्चों को सुधारना मुझे बड़ी अच्छे से आता है। बात घुसी भेजे में। ओ काकू, बात घुसी भेजे में, अब मेरी भी तो सुन लीजिए। ये दुपट्टा घुसने वाला था उधर, इसलिए मैंने खींचा। खींचा ना तूने, खींचा ना दुपट्टा, मानता है ना तू? आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रही हैं? आपने ये सुना कि मैंने दुपट्टा खींचा, आपने ये क्यों नहीं सुना कि दुपट्टा क्यों खींचा? मैं सुनती नहीं हूँ, सुनाती हूँ। तुझ जैसे लफंडरों को ना मैं। आपने अभी कुछ भी। अरे अरे आंटी जी, सच में ये मुझे जानते हैं और सच में मैं इन्हें जानती हूँ। सच में आप निश्चिंत होकर शॉपिंग कीजिए। पक्का ना? हो। दूर रहे इससे। बड़ा आया। कौन थी ये? चलो चलो चलो, डॉक्टर सत्या है ना, हाँ। उनकी आई है। ये दोनों माँ बेटे के एक जैसे ही है क्या? बिना बताए किसी के भी गले पड़ जाते हैं। तुम छोड़ो ना, शांत हो जाओ। हाँ, ये बताओ यहाँ क्यों आए, क्या हुआ? अरे तुम अपना फोन भूल गई थी। ओह, पता नहीं आजकल ध्यान कहाँ रहता है। बट थैंक यू, बाय। सही। वो ये दोनों माँ बेटे से थोड़ा दूर ही रहना, ठीक नहीं लग रहा मुझे। दूर क्या रही हो तुम? पुलिस वाला हूँ, ऑब्जर्वेशन गलत नहीं होती। ये डॉक्टर और उसकी आई, दोनों को इलाज की जरूरत है। माँ बेटे एक जैसे ही हैं। ये ले वो। जी पत्रिका जी, बताइए क्या केस है आपका? बताती हूँ। पहले आप बताइए कि आप सिविल केसेस लड़ते हैं या क्रिमिनल केसेस? दोनों। आपका केस क्या है? फैमिली मैटर है या क्रिमिनल? दोनों। काउंसिल मेंबर कभी भी इंस्पेक्शन के लिए आ सकते हैं और डॉक्टर सत्या लापता है। कितनी बार मैंने फोन लगाया लेकिन फोन उठाते ही नहीं है। डॉक्टर सत्या नहीं है, पर वो तो कुछ समय पहले मुझे मिले थे। नर्स, डॉक्टर सत्या नहीं आए अभी तक? अब डॉक्टर सत्या आए तो थे सी, और उनके साथ नर्स शीतल भी थी, पर अचानक पता नहीं क्या हुआ, दोनों उनकी गाड़ी पे कहीं चले गए। दोनों चले गए मतलब? मैंने शीतल को कुछ काम बोले थे इंस्पेक्शन से पहले करने के लिए, क्या उन्होंने वो किए या वो भी नहीं किए? नहीं, वो मैम। मेंबर्स आ गए। डॉक्टर माथुर, डॉक्टर सुरवासे, डॉक्टर शेख, डॉक्टर सुरवासे, हमारे हॉस्पिटल में आप लोगों का स्वागत है। भाई बड़ी दिनों के बाद में आपसे मुलाकात हो रही है। अब क्या करें डॉक्टर सुरवासे, काम ही कुछ ऐसा है, वक्त ही नहीं मिलता है हमको। कुछ चाय कॉफी लेंगे आप? अभी नहीं। डॉक्टर शेख, इंस्पेक्शन शुरू करें? जी बिल्कुल, चलें डॉक्टर सुरवासे। उससे पहले मैं आपको अपने स्टाफ से मिला दूं। ये है डॉक्टर साई जोशी। हेलो। हेलो। और ये है रानी, हमारी सीनियर नर्स। हेलो। हेलो। अब चलें इंस्पेक्शन के लिए? जी बाय। ये इमरजेंसी वार्ड है, ये जनरल वार्ड। डॉक्टर शेख। और डॉक्टर ये आईसीयू है। और लेबर रूम? जी आइए। प्लीज कम, दिस इज द लेबर रूम। यहाँ का गायनेक कौन है? यहाँ की गायनिक मैं हूँ मैम। यहाँ पे जो भी डिलीवरीज होती हैं वो मेरी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी आपकी है तो निभा क्यों नहीं रही हैं?
ये इंस्ट्रूमेंट्स स्टेरिलाइज्ड क्यों नहीं है? मैम हमारे हॉस्पिटल में हर रोज इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइज होते हैं, लेकिन आज ही नहीं हुए। क्यों? क्योंकि आप लेट हो गई होंगी, आप ट्रैफिक में फंस गई होंगी, आपने किसी स्टाफ को बोला होगा, वो स्टाफ लेट हो गया होगा या आया ही नहीं होगा, ऐसा ही कुछ हुआ होगा। आई एम सॉरी मैम, लेकिन जैसा आप समझ रही हैं वैसा नहीं है। मेरे इतने साल के करियर में मुझे दो ही टाइप के लोग देखे हैं, एक जो काम करते हैं, दूसरे जो बहाने बनाते हैं। नहीं मैम, मैं बहाने नहीं बना रही हूँ, मैं आपको समझा सकती हूँ। कि आप क्या समझा सकती हैं? अगर अचानक कोई पेशेंट आ गया इमरजेंसी में, क्या बोलेंगी आप उनको? क्या समझाएंगी? मैम इमरजेंसी तो ठीक है, पर मेरे इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइज नहीं है, ये समझाएंगी आप? आपको अपने तौर तरीकों पे शर्म आनी चाहिए डॉक्टर साहिब। आप डायनेक हेड हैं और आपके डिपार्टमेंट का ये हाल है। I'm sorry मैम। Don't be sorry, be prepared. We are fully prepared, ma'am. इनफैक्ट लेबर रिलेटेड कोई भी अगर इमरजेंसी आती तो हम हैंडल कर सकते हैं। हमारा इमरजेंसी रूम फुली इक्विप्ड है। अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। डॉक्टर सत्या, Yes, ma'am. आप यहाँ? हाँ मैम, अभी रिसेंटली ज्वाइन किया मैंने। ओह, मुझे नहीं पता था इंडियन मेडिकल काउंसिल के यंगेस्ट मेंबर ने इस हॉस्पिटल को ज्वाइन किया। चलो दिखाओ अपना ओटी। ओटी क्या, मैं तो आपको पूरा हॉस्पिटल दिखा सकता हूँ। इनफैक्ट मुझे आपके साइंस डेली के आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस भी करना था। ओह, तुमने पढ़ा? ऑफ कोर्स मैम, क्यों नहीं पढ़े? आपके आर्टिकल्स का इंतजार तो सारे डॉक्टर्स करते हैं। डॉक्टर सुरवासे, मैं आपकी मेडिकल फैसिलिटी से बहुत संतुष्ट हूँ। अब तो डॉक्टर सत्या ने भी आपको ज्वाइन कर लिया। ये मेडिकल फील्ड के वन ऑफ द ब्राइटेस्ट माइंड्स हैं। तो कुछ गलत नहीं हो सकता आपके हॉस्पिटल में। आप टेंशन मत लीजिए, मैं अच्छी रिपोर्ट सबमिट करूंगी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर सही, आई होप मेरी बातों को आपने दिल पे नहीं लिया होगा। क्या करें, मेरा काम ही कुछ ऐसा है। नो प्रॉब्लम मैम, मैं समझ सकती हूँ। आपने जो कुछ भी कहा वो कहने की जरूरत थी। आइए मैम, मैं आपको हॉस्पिटल दिखाता हूँ। कम। Come in. डॉक्टर अधिकारी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे डॉक्टर जोशी, प्लीज थैंक्स करके आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। ये मेरा फर्ज था। और वैसे भी मैं डॉक्टर माथुर को बहुत टाइम से जानता हूँ। यू डोंट वरी, वो पॉजिटिव फीडबैक ही देंगी। आई अश्योर यू। आप डॉक्टर माथुर को पिछले जन्म से भी जानते हैं ना, तो भी मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब इस बात से है कि आप मेरे डिपार्टमेंट की नर्स को बिना मेरी जानकारी के अपने साथ लेके चले गए, वो भी इंस्पेक्शन से पहले। आपकी ये नौटंकी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नौटंकी से क्या मतलब है आपका? देखिए डॉक्टर अधिकारी, आप अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके और शीतल के बीच में क्या चल रहा है मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपकी हरकतों की वजह से मेरे काम पे असर पड़ेगा तो ये मैं चुपचाप नहीं सहूंगी। और अब आप ये जता रहे हैं कि आपने हमें बचाया है इस मुसीबत से। अगर शीतल ने अपना काम कर लिया होता, अगर आप उसे अपनी बाइक पर लेकर नहीं गए होते घुमाने फिराने के लिए, तो ये मुसीबत खड़ी ही नहीं होती। आपको अपनी पर्सनल लाइफ में जितने गुलछर्रे उड़ाने उड़ाइए, लेकिन ऑफिस आवर्स के बाद, समझ ला?
आज के लिए आई एम रियली सॉरी। सॉरी? शीतल, हम जिस प्रोफेशन में है ना, वहाँ आपके सॉरी की कीमत किसी को अपनी जान दे के चुकानी पड़ सकती है। आप एक हॉस्पिटल में काम करती हैं, आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। ऐसे कैसे बिना बताए आप गायब हो गए? जो भी वजह थी आपकी डॉक्टर अधिकारी के साथ जाने की, जो कुछ भी काम था, आप एक बार कॉल पे इन्फॉर्म कर सकती थी। कॉल नहीं, एक बार टेक्स्ट कर सकती थी, इन्फॉर्म कर सकती थी कि नहीं? मैम वो मेरे फ़ोन में बैलेंस ख़त्म हो गया था। आपके फ़ोन में बैलेंस खत्म हो गया था, डॉक्टर अधिकारी के फ़ोन में भी बैलेंस खत्म हो गया था। उनके फ़ोन से कॉल कर देती, टेक्स्ट कर देती। डॉक्टर सुरवा से उनको कब से फ़ोन कर रहे थे, एक कॉल नहीं उठाया उन्होंने उनका। देखिए, मैं आपकी इस हरकत को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। सॉरी शीतल, मुझे आपकी सस्पेंशन रिपोर्ट बनानी होगी। मैम आई एम रियली सॉरी। आपको अगर मुझे सस्पेंड करना है तो आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, पर कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। बोलिए। वो डॉक्टर सत्या मेरे 2 साल के बेटे का इलाज कर रहे थे, इसलिए वो आपका कॉल नहीं ले पाए। क्या? हाँ, मैं एक सिंगल मदर हूँ। पिछले साल कोविड में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। मेरा एक 2 साल का बेटा है। खेलते खेलते उसके सर में बहुत तेज चोट लग गई। मेरी सास तो बहुत बुजुर्ग है, वो घर से हॉस्पिटल तक उसको लेके अकेले नहीं आ सकती थी। जैसे ही मैंने डॉक्टर सत्या को ये सब बताया, वो तुरंत मेरी हेल्प करने के लिए आ गए। वो अपनी बाइक पे मुझे हॉस्पिटल से घर ले गए और वहीं उन्होंने मेरे बेटे का इलाज भी किया। 4 टाँके आए हैं उसे। डॉक्टर सत्या तो सिर्फ मेरी मदद कर रहे थे, बल्कि पिछले 1 हफ्ते से वो मेरी मदद ही कर रहे हैं। वो मुझे रोज बाइक से हॉस्पिटल से घर ले जाते हैं, क्योंकि जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ एक गुंडा है जो मुझे रोज परेशान करता है। एक अकेली औरत का गुजारा करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, चाहे वो नागपुर हो या कोई भी और शहर। मैं तो पूछता हूँ, कहाँ है इसका पति? कौन है इस बच्ची का बाप? मैं तो बस इतना चाहती थी कि कोई आदमी मेरे साथ आए और जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आसपास लोगों को लगे मैं अकेली हूँ। लोगों को लगे कि कोई मेरे साथ है। और डॉक्टर सत्या मेरी उसमें हेल्प कर रहे थे। ना ही उन्होंने उस गुंडे को अरेस्ट करवाया, उसका सामना किया, बल्कि उसको जेल तक भी पहुंचा दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ, मेरे बेटे के साथ ये सब हो गया, इसलिए मैं आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाई। मुझे माफ कर दीजिए मैम। एक माँ की जिम्मेदारी निभाते निभाते मैं एक नर्स की जिम्मेदारी से चूक गई। आई एम सॉरी। शायद जब आपने डॉक्टर सत्या को कॉल किया था, तब डॉक्टर सत्या मेरे बच्चे के टाके लगा रहे थे, इसलिए वो आपका कॉल नहीं ले पाए। और मैं इस सब में आपको कैसे इन्फॉर्म करती, मेरे फोन में बैलेंस ही नहीं था। पानी पियो शीतल। शीतल, यही बात तुम मुझे पहले बता देती। खैर, जो हुआ सो हुआ। जो कुछ भी होता है वो हमारे कंट्रोल में तो नहीं होता। मैं तुम्हारी सिचुएशन समझती हूँ, लेकिन आइंदा से कोई भी इमरजेंसी हुई ना, तो बस एक बार इन्फॉर्म कर दो। मैं संभाल लूंगी। मैं आगे से ध्यान रखूंगी मैम। थैंक यू। वार्ड नंबर 1B में जो पेशेंट है ना, उनको मैंने इंसुलिन दे दिया है। तुम कल सुबह आकर एक बार दोबारा अच्छे से चेक कर लेना। डॉक्टर सत्या, डॉक्टर सत्या, आई एम रियली सॉरी।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।